हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा। एंड पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे ट्रेकिया के बारे में। एंड आज हम बात करेंगे ब्रोंकाई के बारे में, ब्रोंक्यूल्स के बारे में एंड एल्वेलाई के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है थोरेसिक वर्टिब्री, जो थोरेसिक फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है वहाँ से ट्रेकिया डिवाइड होता है। देन वो आके जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो उन जो दो ब्रांचेस है उसको अपन कहते हैं ब्रोंकाई। एक को हम कहते हैं राइट ब्रोंकाई एंड दूसरे को हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई। तो आज हम इन्हीं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो ब्रोंकाई है, जो ब्रोंकाई है, द टू ब्रोंकाई व्हेन द ट्रेकिया डिवाइड्स अबाउट द लेवल ऑफ T5। जो ट्रेकिया था अपना वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड होता है एंड आगे दो पार्ट्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो जो दो पार्ट में आगे वो डिवाइड होता है उसे हमें क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। यहाँ से ट्रेकिया थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्री से डिवाइड होता है दो ब्रांचेस के अंदर। तो इन दो ब्रांचेस को अपने कहते हैं ब्रोंकाई। एक को हम कहते हैं राइट ब्रोंकाई एंड दूसरे को हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द टू ब्रोंकाइज व्हेन द ट्रेकिया डिवाइड्स अबाउट द लेवल ऑफ T5। यानी ट्रेकिया T5 जो थोरेसिक वर्टिब्री है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है, वहां से डिवाइड होता है एंड आगे वो दो पार्ट्स के अंदर एक्सटेंशन हो जाता है उसका। तो उस जो एक्सटेंशन पार्ट है उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। तो सबसे पहले हम राइट ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई की बात करते हैं। तो दिस इज अ वाइटर, यानी जो इसका एरिया है वो लार्ज होगा, उसका एरिया बड़ा होगा एंड शॉर्ट एंड छोटा होता है एंड मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस। यानी जो इसका एरिया है वो तो कैसा होगा, बड़ा पर छोटा होगा, पर ये जो इसका साइज है वो कैसा है, वो छोटा होगा। देन छोटा होगा किससे, लेफ्ट ब्रोंकस से। एंड जो उसकी अब जो साइज है किसका, जो राइट ब्रोंकस का साइज है वो कितना होता है, यानी जो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। ये होता तो वाइडर है, इसकी जो थिकनेस है वो कैसी होती है, वो लार्ज होती है, बट जो इसका साइज है वो शॉर्ट होता है देन दी लेफ्ट ब्रोंकस के अनुसार जो इसका साइज है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। एंड जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग्स, यानी जब ये ब्रोंकाई राइट लंग्स में एंट्री करता है तो इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस। यानी जब ये ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस राइट लंग्स में एंट्री करता है तो ये तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी राइट ब्रोंकस राइट लंग्स में एंट्री करता है तो ये आगे डिवाइड हो जाता है 3 ब्रांचेस के अंदर। ये 3 ब्रांचेस हम आगे इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस, है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अपने देखने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने राइट ब्रोंकस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखने जा रहे हैं द लेफ्ट ब्रोंकस। जो लेफ्ट ब्रोंकस था वो कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। दिस इज नैरो, यानी जो इसका जो साइज है वो तो कैसा होगा, लार्ज, बट जो इसका एरिया है वो कैसा होगा, नैरो, स्मॉल होगा। पर कैसा होगा, जो इसका साइज है वो कैसा होगा, वो बड़ा होगा, लार्ज होगा। सो दिस इज नैरो एंड लार्जर देन राइट ब्रोंकस। यानी ये राइट ब्रोंकस से कैसा होता है, बड़ा होता है, लार्ज इन साइज में होता है। जबकि जो इसका एरिया है वो कैसा है, वो नैरो होता है, वो छोटा होता है। जबकि ये कैसा है, राइट ब्रोंकस ये वाइडर है, जबकि इसका जो शेप है वो कैसा है, शॉर्ट है।
ये हम लोगों ने बारे में डिस्कस कर लिया। एंड जब अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो इसकी लेंथ है, लेफ्ट ब्रोंकस की लेंथ कितनी, इसकी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। हम कह रहे हैं कि ये जो लेफ्ट ब्रोंकस है ये कैसा है, ये लार्जर है देन राइट ब्रोंकस, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लार्जर है अकॉर्डिंग टू दी राइट ब्रोंकस, है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आता है कि आफ्टर एंटरिंग द लेफ्ट लंग्स, यानी जब ये ब्रोंकस लेफ्ट लंग्स के अंदर एंट्री करता है तो ये डिवाइड हो जाता है कितने पार्ट्स के अंदर। राइट ब्रोंकस तो डिवाइड हो रहा था 3 पार्ट्स के अंदर, जबकि जो लेफ्ट ब्रोंकस है जब ये एंट्री करता है लेफ्ट लंग्स के अंदर तो ये डिवाइड हो जाता है कितने ब्रांचेस में, 2 ब्रांचेस में। ये आपको बात ध्यान में रखनी है क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट है, ये एक स्पेशल पॉइंट है। यानी हम बात करें कि जब राइट ब्रोंकस है वो कैसा होता है, वाइडर होता है, एंड जबकि लेफ्ट ब्रोंकस कैसा होता है, नैरो होता है। एंड जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, राइट ब्रोंकस की 2.5 सेंटीमीटर, एंड जो इसकी लेफ्ट ब्रोंकस की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। एंड जब हम बात करें कि आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग्स, यानी जब ब्रोंकस राइट लंग्स के अंदर प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो ये 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। जबकि जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो जब एंट्री करता है लेफ्ट लंग्स के अंदर तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये हम लोगों ने ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो हम यहाँ पे इसका जो डायग्राम बना के देखें कि एक्चुअली डायग्राम कैसा है कि कितने ब्रांचेस के अंदर राइट ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो रहा है एंड कितने ब्रांचेस के अंदर लेफ्ट ब्रोंकस यानी ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है। तो हम बात करें कि यहाँ से जो ट्रेकिया आ रहा है ये T5 के आगे ये डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस के अंदर। इन 2 ब्रांचेस, ये जो 2 ब्रांचेस है इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो ये 2 ब्रांचेस के अंदर आगे डिवाइड हो गया। तो जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो आगे जाके कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर। तो ये हम लोगों ने 2 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये 2 पार्ट्स है ना, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए लेफ्ट ब्रोंकाई। जबकि जो राइट ब्रोंकाई है वो आगे जाके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, ये आगे जाके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं राइट ब्रोंकाई। तो ये आगे जाके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच। जबकि ये सिर्फ 2 ब्रांचेस में ही डिवाइड हो पाते हैं। जबकि जो राइट ब्रोंकस है ये 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होते हैं। तो ये हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर देख ली, इसकी एनाटॉमी देख ली। अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर कि कौन से एपिथेलियम है, कौन सा सीलिएटेड एपिथेलियम है जो इसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं यहाँ पे, यानी जो अपने ब्रोंकाई या ब्रोंकस के अंदर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं। कौन से एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो इसकी स्ट्रक्चर में कुछ लेयर प्रेजेंट होते हैं, किसके लेयर, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की, जो कि क्या काम करता है ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो जो भी डस्ट पार्टिकल है या जो भी एयर के साथ जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं उसको प्रोपेल करता है, उसको बाहर रिलीज आउट करता है। तो जो ब्रोंकाई है तो इट इज लाइंड बाय, ब्रोंकाई आर लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम्स एंड सी शेप्ड कार्टिलेज। इसके अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज के, यानी आगे से तो वो क्लोज होंगे एंड पीछे से ओपन होंगे, इसलिए जो इसकी शेप है वो कैसी है, सी शेप्ड। तो ये हम लोगों ने ब्रोंकाई के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई कैसी है, यानी जो ब्रोंकाई है या फिर हम कहेंगे ब्रोंकस है उसको ब्लड सप्लाई कौन करवाता है, कौन सी आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करवाती है। तो मेनली ब्रोंकियल आर्टरी ब्रोंकाई को या फिर हम कहें तो ब्रोंकस को
ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करवाती है ब्रोंकियल आर्टरी। एंड जब अपने वीनस ड्रेनेज की बात करें, वीनस ड्रेनेज यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन सी वेन कैरी करती है एंड हार्ट के अंदर उसको रिलीज आउट कर देती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी वेन लेके जाती है, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल से। तो यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरी तो लेके आ रही है कौन सी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्रोंकियल वेन ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर रिलीज आउट करती है। तो ब्रोंकियल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो ये हमने ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है ना। तो अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में, यानी जो नर्व सप्लाई, जो ब्रोंकाई है या फिर ब्रोंकस है उसको उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो मेनली वेगस नर्व की सप्लाई करती है। वेगस नर्व ही ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को नर्व सप्लाई करवाती है। तो ये हम लोगों ने ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज हो गया, नर्व सप्लाई हो गई, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई के बारे में कि कौन कौन से फंक्शन है। फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई, फंक्शंस ऑफ ब्रोंकाई, फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस वही फंक्शन है जो ट्रेकिया के थे। फर्स्ट था सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, एंड देन किसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। एंड देन अपन जो सेकंड फंक्शन की बात करें तो वो है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि जो भी डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उसको बाहर प्रोपेल करता है, उसको बाहर ढकेलता है, उसको बाहर रिलीज आउट करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कफ रिफ्लेक्स। एंड देन हम बात करें जो थर्ड फंक्शन है वो क्या है, सपोर्ट हो गया, कफ रिफ्लेक्स हो गया, एंड रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर यानी जो भी 7 फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको बाहर रिलीज आउट करता है, उसको बाहर रिमूव करता है, कफ रिफ्लेक्स हो गया। एंड देन अपने जो फोर्थ फंक्शन है वो है वार्मिंग, यानी जो भी ठंडी हवा आई है उसको गर्म करने का काम करता है कौन, ये ब्रोंकाई। एंड देन हम बात करें कि कंट्रोल ऑफ एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेन फंक्शन है कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री। जो एयर अंदर आई है उसको ये कंट्रोल करता है, उसकी एंट्री को ये कंट्रोल करता है। जो भी एयर अंदर है ये ट्रेकिया के द्वारा, तो उस एयर की एंट्री को कंट्रोल करता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, आगे जाने से ये कंट्रोल करता है। तो ये मेन मेजर फंक्शन है, कुछ 5 फंक्शन है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो ये हम लोगों ने ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स कहाँ से एक्सटेंड हुए में होते हैं एंड कितने पार्ट्स में होते हैं, एंड उसकी जो लेंथ है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, एंड कितने ब्रांचेस में ये आगे जाके डिवाइड होते हैं। एंड देन हम लोगों ने नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड जो इसके फंक्शन थे ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं एल्वियोलाई के बारे में। किसके बारे में, एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो एल्वियोलाई है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आगे ब्रोंकस है या फिर जो ब्रोंकाई है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ही मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, तो ये यहाँ पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, CO2 का एंड O2 का। यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर जो आपसे पूछे कि जो मेन एक्सचेंज है गैसेस का वो कहाँ पे होता है, वो होता है एल्वियोलाई के अंदर। तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, इसकी जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्वियोलाई के बारे में। तो एल्वियोलाई एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड कहाँ पे इसकी नर्व सप्लाई कौन करवाती है, एंड देन हम उसके फंक्शन देखते हैं। तो जब हम बात करें कि जो ये ब्रोंकाई है वो आगे फर्दर, ये जो ब्रोंकस है वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, वो आगे और डिवाइड होते हैं। सो हम कहें कि जो टर्मिनल ब्रोंकेल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंकस है, यानी जो लास्ट वाला पार्ट है ब्रोंक्यूल्स का, वो आगे और डिवाइड होता है, ब्रोंक्यूल्स विच फर्दर डिवाइड इनटू alveolar duct
एंड लार्ज नंबर ऑफ एल्विलाई। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वियोलर डक्ट के अंदर। ये डक्ट पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डक्ट। ये डक्ट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डक्ट। इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई डक्ट। एंड देन जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। तो हम बात करें कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, जो लास्ट पार्ट है ब्रोंक्यूल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, विच फर्दर डिवाइड इनटू एल्वियोलर डक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एल्वियोलाई को हम क्या कहते हैं, एयर सेक। यहाँ पे एक्सचेंज होता है, यहाँ पे ही मेनली एक्सचेंज होता है गैसेस का, इसलिए हम बोलते हैं इसको एयर सेक्स। एंड जब हम इसकी अमाउंट की बात करें तो अबाउट 150 मिलियन एल्वियोलाई, कितनी 150 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। 150 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट इन ईच लंग्स। तो हर एक लंग्स के अंदर, ईच लंग्स के अंदर, यानी राइट लंग्स के अंदर भी 150 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। एंड लेफ्ट मिलियन के अंदर भी 150 लंग, मतलब टोटल हम बात करें दोनों लंग्स को मिला के, तो जो एल्वियोलाई की जो नंबर है वो कितना होगा, 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर। ये हम लोगों को बात ध्यान में रखनी है। एंड जब हम इसके बारे में बात करें तो जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है CO2 एंड O2 का, है ना। तो अब हम बात करें कि जो इसकी ब्लड सप्लाई है, जब हम बात करें इसकी नर्व सप्लाई के बारे में, यानी जो एल्वियोलाई है उसकी कौन सी नर्व है जो इसको नर्व की सप्लाई करवाती है, तो वो जो नर्व सप्लाई है, वो नर्व सप्लाई कौन सी है, वो है वेगस नर्व। तो यहाँ पे भी वेगस नर्व ही है जो एल्वियोलाई के अंदर नर्व की सप्लाई करवाता है। तो ये नर्व्स आपको ध्यान में रखनी है। एंड जब हम बात करें इसके फंक्शन की, फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई, फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, यानी इसके फिजियोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो इसका मेन फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे मेनली जो एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई के अंदर। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है मेनली किसके बीच में, एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में। एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। CO2 का इनहेल होता है एल्वियोलाई के अंदर, एंड देन ब्लड आगे CO2 को एल्वियोलाई के अंदर भेजता है, एंड देन एल्वियोलाई रिलीज आउट करती है CO2 को बाहर। तो यहाँ पे ही मेनली एक्सचेंज होता है गैसेस का। हम आगे पूरी डिटेल स्टडी करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो जो मेन फंक्शन है वो हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड जो सेकेंड फंक्शन है वो है डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। जो भी माइक्रोबियल एजेंट है जो एयर के साथ आए हैं, उससे ये डिफेंस करता है उसको। जो भी माइक्रोबियल एजेंट्स आए हैं उससे ये लड़ने का काम करता है, कौन, एल्वियोलाई। तो डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल एजेंट, तो यानी जो भी 10 पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल्स है जो एयर के थ्रू आए हैं एल्वियोलाई के अंदर, उससे ये डिफेंस का काम करता है ना। एंड जो ये मेनली 2 फंक्शन है एल्वियोलाई के। तो हम लोगों ने एल्वियोलाई का भी पूरे तरीके से स्टडी कर ली कि कितने टाइप्स के, कितने नंबर में ये एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल इनका नंबर होता है 300 मिलियन, 150 इन ईच लंग, यानी 150 मिलियन इन ईच लंग्स। एंड जब हम इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन यही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेनली जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई जो मेन एक्सचेंज होता है वो किस किस के बीच में होता है, एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में। इनहेल होता है CO2 का एंड रिलीज आउट होता है इनहेल होता है O2 का एंड रिलीज आउट होता है CO2 का। एंड ये हम लोगों ने ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से स्टडी कर लिया। सो आने वाले लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, एंड उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई हम लोग स्टडी करेंगे। एंड देन हम लंग्स के फंक्शन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान।